वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर स्वास्तिका शर्मा एंड वेलकम टू विजडम कोचिंग। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है when horse's serum is injected intravenously into a rabbit and again to the skin of 2-3 weeks later, what is the necrotizing reaction that occurs at the site of second injection? और हमारे ऑप्शंस है एटोपी, एनाफाइलैक्सिस, आर्थर्स फिनोमेना और सीरम सिकनेस। तो बेसिकली ऑप्शंस देख के आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हाइपर सेंसिटिविटी का है और इसमें ऑथर ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन करने वाला ये पूछना चाह रहा है कि ये जो हमें डिटेल दी गई है इसमें इस रिएक्शन का नाम क्या है। और एडिशनली एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और इस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी के और क्या एग्जांपल्स हैं। तो आज हम जो है वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत ही छोटे फॉर्म में ये सब पढ़ेंगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम जो है बाकी टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी पढ़ेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये एक रैबिट है, रैबिट में क्या किया, एक साइंटिस्ट ने रैबिट में सबसे पहले इंट्रावीनसली क्या डाला, हॉर्स की सीरम डाली, हॉर्स की सीरम डाल दी इंट्रावीनसली। और उसके बाद बोल रहा है कि 2 से 3 हफ्ते बाद जो है दोबारा से उसी रैबिट में जो है डाल दिया गया, दोबारा से यही हॉर्स की सीरम, पर 2 से 3 हफ्ते बाद डाला, 2 to 3 वीक्स बाद डाला। तो 2 to 3 वीक्स बाद जब दोबारा डाला तो रैबिट में देखा गया कि क्या हुआ, उसमें नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन हुआ, उसमें नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सबसे पहले आईवी डोज दी गई थी, ये कौन सी डोज थी, ये सेंसिटाइजिंग डोज थी, जिसके कारण रैबिट सेंसिटिव हो गया एंटीजेंस को लेके। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में 2 डोज देनी होती है हमें। फर्स्ट डोज होती है सेंसिटाइजिंग डोज। सेंसिटाइजिंग डोज में एज सच पेशेंट को कोई रिएक्शन नहीं होता, पर उसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये जो फर्स्ट डोज दी गई थी ये थी हमारी सेंसिटाइजिंग डोज यहाँ पे। फिर इसके बाद जब 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा से हॉर्स की सीरम रैबिट में डाली गई तो देखा गया कि नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन है। तो अब ये जो डोज है, जो सेंसिटाइजिंग डोज के बाद जो एंटीबॉडीज बनने के बाद दी गई, इसको बोलते हैं हम शॉकिंग डोज। शॉकिंग डोज देने के बाद जो है वो आपको रिएक्शंस दिखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के, और इस केस में ये रिएक्शन था नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन। और क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट आर्थस ने परफॉर्म किया था, इसीलिए इस फिनोमिना को कहते हैं आर्थस फिनोमिना। चलिए, इसका आंसर तो हमने देखा कि आर्थस फिनोमिना होगा, पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन और है इसके साथ कि ये कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो चलिए उस पे जंप करते हैं, हम उस कंसेप्ट को देखते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो सबसे पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देखते हैं। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो कौन सी एंटीबॉडीज से होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो होता है आपकी IgE एंटीबॉडीज से। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा होता है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल होता है। और एनाफाइलैक्टिक शॉक के अलावा इसका कौन सा एग्जाम्पल होता है, एटोपी। जो आपकी नॉर्मल स्किन एलर्जीज होती है वो आपकी एटोपी में आती है। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसका क्या एग्जाम्पल होता है, पहले उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgG एंटीबॉडीज होती हैं। और इसका कौन सा एग्जाम्पल होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल होता है आपका हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया जो होता है, ग्रेव्स डिसीज जो होता है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। फिर है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल आर्थस रिएक्शन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्थस रिएक्शन में क्या होता है, या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। तो टाइप 3 एंटी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं इसे। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल जरूर याद कीजिए, आर्थस रिएक्शन जो अभी अभी हमने देखा, और इसके अलावा सीरम सिकनेस जो ह्यूमंस में होता है। आर्थस रिएक्शन जो है वो रैबिट में होता है, ऐसा ही रिएक्शन ह्यूमंस में होता है जो फॉरेन सीरम के कारण होता है, जिसे सीरम सिकनेस कहते हैं। अब आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन होता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं काम करती है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स काम में करती है। और इस टाइप 4 का एग्जाम्पल होता है इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि आपको यूजुअली दूसरे निकल वगैरह ऐसे और मेटल्स को काम में लेने से आता है, या फिर ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन जो कि इंट्राडर्मली होता है, ये भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने चारों टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी देखी, जिसमें से टाइप 3 हमारा आंसर था। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा था और वो प्रेसिपिटेट हो रही थी, जिससे ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही थी। तो आर्थस रिएक्शन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का मॉडल है और यही इसका सही आंसर है। तो चलिए, हमने एक और क्वेश्चन किया आज फिर से। सुबह सुबह आपकी शुरुआत जो है क्वेश्चन से होती है, तो दिन भर कंसेप्ट्स आपके पास क्लियर रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी के कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।